Our next topic of chapter Matter in Our Surroundings, Chemistry, Class 9. Our topic is Characteristics of Particles of Matter. Characteristics क्या होते हैं particles of matter के, कि जो particles होते हैं matter के they are very very small. जो particles होते हैं matter के वो बहुत small होते हैं, और जो particles होते हैं matter के have spaces between them. उनके बीच spaces होती हैं जिसमें दूसरे particles उसमें अपनी जगह बनाते हैं. The particles of matters are constantly moving. जो particles होते हैं वो constantly move करते हैं. ठीक है. The particles of matter attract each other. The particles of matter क्या है, attract करते हैं दो दूसरे particles को. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स स्मॉल कैसे होते हैं, उनमें स्पेसिस कैसे रहती हैं इन बिटवीन, कैसे वो मूव करते हैं और कैसे वो अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. इसका रीज़न क्या है? द वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट पे हम दो मैटर यूज़ करेंगे. एक तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करेंगे एंड वाटर यूज़ करेंगे. हमने क्या करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक काइंड का मैटर है. हमने इसके 2 या 3 स्मॉल क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डालने हैं बीकर में. यहाँ पे क्या है, पानी है बीकर में. इसमें हमने 2 या 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के हमने वाटर में डालने हैं. उससे क्या होगा कि जो इसका कलर होगा वो डीप पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है. अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था एक्सपेरिमेंट का. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है, अब ये डीप पर्पल कलर का जो ये सॉल्यूशन बन गया है, इसी सॉल्यूशन को हमने 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डालना है. इसमें कितना वाटर है, 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर. इसी सॉल्यूशन को रिपीट आपने पानी में डालना है 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर में. तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये डीप पर्पल कलर का जो कलर बना है, ये जो है धीरे धीरे लाइट हो जाएगा. अब ये धीरे धीरे लाइट हो गया. अब इसको दोबारा से, अब ये जो लाइट कलर का सॉल्यूशन हुआ है, अब इसको दोबारा से क्या करना है, हमने फिर से पानी में डालना है अगेन 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, वो और लाइट हो जाएगा. फिर इस सॉल्यूशन को और डालना है पानी में 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, फिर वो और लाइट हो जाएगा. इसी तरह से आपने इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है. लास्ट में आप देखेंगे कि जो इसका सॉल्यूशन है वेरी लाइट पिंक कलर का बन गया है. ठीक है. इससे क्या हो रहा है कि जैसे आप सॉल्यूशन को लगातार पानी में डिल्यूट करते रहेंगे, इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो डिक्रीज होती रहेगी ऑन डिल्यूटिंग अगेन एंड अगेन. जैसे ही आप सॉल्यूशन को लगातार पानी में डालते रहेंगे, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो डिक्रीज होती जाएगी विद डिल्यूशन. अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि लगातार हमने एक क्रिस्टल डाला पहले पानी में, फिर उसका डार्क कलर हो गया, फिर उसको बार बार डिल्यूट करते जा रहे हैं पानी में, और उसका इंटेंसिटी ऑफ कलर चेंज होता जा रहा है. इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं कि ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल itself made up of millions of small particles which keep on spreading and imparting color to more and more of water on dilution. ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिससे वो लगातार क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, और लगातार क्या है, उनका कलर जो है चेंज हो रहा है जितना आप उसको बार बार डिल्यूट करते रहोगे. और इसका कारण यही होता है कि वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, इसीलिए उसका जो कलर है वो लगातार चेंज होता रहेगा विद डिल्यूशन. तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम. अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जिसमें हमने वाटर और शुगर का यूज़ करना है. हमने एक बीकर में 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेना है. ठीक है. और जो वाटर का लेवल है उसको हम मार्क कर लेंगे विद ए मार्किंग पेन,
और उसमें हमने 50 ग्राम ऑफ शुगर डालनी है। 50 ग्राम ऑफ शुगर को जब हम बीकर में डालेंगे पानी में, फिर उसको डिज़ोल्व करेंगे, स्टर करेंगे, धीरे धीरे उसको हिलाएंगे। जब शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल क्या वही है जो वाटर का लेवल था। हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ, कि जो वाटर का लेवल मार्किंग पेन पे हमने लगाया था, उतना जब शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद जो शुगर सॉल्यूशन बन के आया उसका लेवल भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होती है, स्मॉल स्पेस होती है इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जब हमने शुगर को डाला, शुगर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर के बीच, वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस थी उसमें अपनी जगह बनाई, जिससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। व्हेन शुगर जब हमने डिज़ोल्व की वाटर में, उसके जो क्रिस्टल्स थे वो सेपरेट हो गए वेरी फाइन पार्टिकल्स से। ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे उनमें जो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेसिस थी उसमें उन्होंने जगह बनाई। इससे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था, जो जब हमने शुगर को डिज़ोल्व किया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो ये था हमें टॉपिक, ये जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक की जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनमें क्या होता है, स्पेसिस होती है इन बिटवीन देम। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जब लेवल ऑफ द वाटर, लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर यस हैव स्पेसिस इन बिटवीन देम। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो दे आर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। जैसे कि इसका जो बेस्ट एविडेंस है वो कैसे पता चलता है, दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, एक ब्रोनियन मोशन होता है। ठीक है, अब हमने इस करेक्टरिस्टिक को जो एक्सप्लेन करना है वो दो मेथड से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस और ब्रोनियन मोशन से। जब हम इंसेंस स्टिक को बर्न करेंगे, लाइट करेंगे इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम, तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी पूरे रूम में। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ही आप बर्न करेंगे इंसेंस स्टिक को तो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, वेपर्स प्रोड्यूस होंगे जिनकी प्लेजेंट स्मेल होती है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं जब हम बर्न करते हैं इंसेंस स्टिक को, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं रैपिडली, बहुत फास्ट तरीके से। और जो रूम में ऑलरेडी एयर पार्टिकल्स होते हैं उनमें मिक्स हो जाती है, और हर पार्ट, रूम के हर पार्ट में जो है वो गैसेस जो है स्प्रेड हो जाती है। द गैशियस पार्टिकल्स फ्रॉम द इंसेंस स्टिक, जब वो हमारे नोज तक पहुंचते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी कैन स्मेल द फ्रेगनेंस। इफ़ हाउएवर द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक एंड द पार्टिकल्स ऑफ एयर वर नॉट मूविंग। कहते हैं जब पार्टिकल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड होंगे बाय लाइटिंग द इंसेंस स्टिक, लेकिन जो एयर के पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर रहे, तो जो फ्रेगनेंस है इंसेंस स्टिक की वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी रूम में क्विकली। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताती है, जो फ्रेगनेंस होती है बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक की वो पूरे रूम में क्विकली जो है रैंडमली जो है मूव करती है और एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करती है, और एयर के पार्टिकल्स भी जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट, ये जो था ब्रोनियन मोशन था, ये जो फर्स्ट हमने मेथड पढ़ा है ये ब्रोनियन मोशन है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो मैटर हैं, एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है और एक वाटर है। बीकर एक वाटर है यहाँ पे और साथ में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है हमारे पास। जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, जब हम उसको बॉटम ऑफ द बीकर में प्लेस्ड कर देंगे तो जो पानी का पूरा कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जैसे ही उसको हम पानी में डिसोल्व करेंगे, ठीक है, अराउंड देम फ्रॉम द फाइन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा वो तो मोशन में होगा और वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होगा। जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे बीकर के, ठीक है, और जो पानी के पार्टिकल्स होंगे वो डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे। फिर क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के स्पेसिस में, हमने पहले ही कहा कि पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्पेसिस होती हैं,
ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के स्पेस में मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। इनके मिक्स होने से क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू होता है और वाटर का कलर होता है वो कलरलेस होता है। तो उससे क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में स्पेस बनाएंगे, उनकी जगह बनाएंगे, पोजीशन होंगे, तो वो सारा कलर जो है ब्लू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ। कहते हैं जो स्प्रेड होता है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का, उसका कारण है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, इसलिए जो दोनों के मिक्स होने से जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट लास्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देयर आर सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन दोनों को बाइंड करके रखती है, विच बाइंड देम टुगेदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोहेशन प्रोसेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स। कुछ जो कोहेशन प्रोसेस होता है, जो अट्रैक्शन होती है, वो अलग अलग मटेरियल्स में, अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग अट्रैक्शन होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक चौक का पीस ले लेते हैं, या एक क्यूब ऑफ आइस ले लेते हैं, या एक आयरन ले लेते हैं। इनको हम बीट करेंगे हैमर के साथ, हमें क्या पता चलेगा कि जो चौक है उसको उसके पीस को ब्रेक करना बहुत आसान है, इट रिक्वायर्स मोर फोर्स। लेकिन जो आइस का क्यूब है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। आयरन नेल को बिल्कुल ही ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, उसको ब्रेक करने के लिए लार्जर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इससे क्या पता चलता है कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चौक बहुत ही वीक होती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए चौक वो बहुत वीक होती है, क्योंकि वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। उसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस वो क्वाइट स्ट्रोंगर होती है, और जो पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल है उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये इजीली ब्रेक नहीं हो जाता, इसलिए इसको लार्जर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स थे, मेथड्स थे कि पार्टिकल्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।